हेलो गाइस, वेलकम टू सोम्याहेल्प। दोस्तों, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड में है कि आप लोग टूल वेबसाइट बना के पैसा कमाई कर सकते हो। और आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, हम लोग टूल वेबसाइट बनाएं या फिर नॉर्मल वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर ब्लॉग बनाएं। इसके साथ और भी एक सवाल आ रहा होगा कि हमें कौन से फील्ड में ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, या तो टूल वेबसाइट में या फिर नॉर्मल ब्लॉग में। और मेरा पर्सनल जो ऑनेस्ट ओवरव्यू है मैं आप लोगों के सामने रखूंगा आज इस वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टूल वेबसाइट एंड नॉर्मल वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर ब्लॉग, ये दोनों का फील्ड पूरा का पूरा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंसेस दिखता है, यानी कि टूल वेबसाइट बनाओ उसके अंदर बहुत सारे अलग चीजें हैं, और अगर आप वर्डप्रेस एंड नॉर्मल ब्लॉग बनाते हो ना, देन वहां पे भी आपको बहुत सारा अलग चीज करना पड़ता है। तो इसी बिहाफ पे हम लोग आज कुछ फैक्टर में कंपेयर करेंगे और उसके बाद आप लोग खुद समझ जाओगे आपके लिए कौन सा बेटर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, पॉइंट वाइज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट लेके चलते हैं इन्वेस्टमेंट। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आता है तो बहुत सारे नए ब्लॉगर घबरा जाते हैं, हम लोग इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे टूल वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हो, देन आपको क्या क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। पहले तो आज यूजुअल आपको एक डोमेन लेना है, उसके बाद आपको अच्छा क्वालिटी का होस्टिंग चाहिए। नॉर्मल होस्टिंग नहीं चलेगा, आपको अच्छा क्वालिटी का होस्टिंग लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे और क्या करना है, उसके साथ साथ आपको स्क्रिप्ट का भी जरूरत है। अगर आप कोडिंग जानते हो, कोड डेवलपमेंट कर पाएंगे तो देन आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोडिंग नहीं जानते हैं, देन आपको स्क्रिप्ट का जरूरत पड़ेगा, जिसको आप बाय करना पड़ेगा, या तो आप किसी को मतलब डेवलपर को हायर करके स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अप्रोक्स जो खर्चा आता है बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि मिनिमम से मिनिमम तो 5K, मिनिमम 5K आपको लगने ही वाला है, जो कि एक बिगिनर ब्लॉगर के लिए बहुत ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और उसके अदर साइड जब हम सोचते हैं कि हम लोग ब्लॉगर पे या फिर वर्डप्रेस पे अपना ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर आपको क्या इन्वेस्टमेंट आता है। अगर आप ब्लॉगर पे काम करोगे, सिर्फ एक डोमेन लगता है जिसका वैल्यू अराउंड अभी के टाइम पे 200 के अंदर आपको .com डोमेन मिल जाएगा। नहीं तो आपको टॉप लेवल डोमेन बहुत चीप प्राइस में 100 के अंदर भी मिल जाएगा, .xyz, .online, .tech जैसा डोमेन। लेकिन .com डोमेन लेने के लिए आपको मिनिमम अभी के टाइम पे 200 रुपीज में मिल जाएगा। ऑफर के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, अगर आपको परचेस करना है तो वो वीडियो देख के आप लोग परचेस कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोग यही पे और थोड़ा अच्छा रिजल्ट चाहते हो, अपना ब्लॉग को आप लोग वर्डप्रेस पे सेटअप करना चाहते हो, यहाँ पे मान के चलिए आपको डोमेन लग गया 500 रुपीज। उसके बाद आपको एक होस्टिंग लगेगा, जो कि आप लोग 500 रुपीज में भी ले सकते हो। आप लोग ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे मिनिमम 525 रुपीज में भी प्लान मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होस्टिंग। उसके साथ यहाँ पे $250 वर्थ गिफ्ट आपको मिलने वाला है। पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। सिंपल बात है, अगर आप एक ब्लॉगर का ब्लॉग या फिर वर्डप्रेस का ब्लॉग सेटअप करना चाहते हो, यहाँ पे आप लोग 1000 के अंदर 1 साल के लिए ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो वहीं पे मिनिमम कॉस्टिंग आता है कितना, जो टूल वेबसाइट के लिए 5K, यहीं पे मिनिमम कॉस्टिंग आता है यहाँ पे कितना, ब्लॉग के लिए 1K। तो आप लोग समझ लीजिए प्राइस यहाँ पे डिफरेंस होने वाला है। आपको थोड़ा ज्यादा बजट चाहिए किसके लिए, टूल वेबसाइट के लिए। और इसके साथ कभी कभी अगर कोडिंग में कुछ इशू हो गया, अगर आपको कोडिंग नहीं आता है, देन भी आपको डेवलपर को बुलाना पड़ेगा या फिर उनसे काम करवाना पड़ेगा, अगेन भी चार्ज लगेगा। लेकिन वर्डप्रेस में आपको ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जो भी आप जहां से होस्टिंग लेते हैं वो आपको फुल सपोर्ट करते हैं। बस 1000 में 1 साल सोच लीजिए, बस इतना ही। उसके बाद पैसा आएगा तो आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट 1 गया इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, भी पॉइंट 2 पे चलते हैं, वर्किंग स्ट्रेटेजी। किसके अंदर आपको कैसा काम करना होता है। अगर आप लोग टूल वेबसाइट बनाना चाहते हो तो इसके अंदर आपको कैसे काम करना पड़ेगा। पहले तो आपको वेबसाइट को सेटअप करना है। सेटअप के लिए अगर आपको खुद आइडिया नहीं होगा, देन आपको डेवलपर बुला के उसका सेटअप करवाना पड़ेगा। नहीं तो यूट्यूब में कुछ गिने चुने वीडियो ही आपको मिलेगा, जिसके मदद से आप लोग सेटअप कर पाओगे। तो यहाँ पे सेटअप के लिए भी थोड़ा डिफिकल्टी आपको लगेगा। और सेटअप प्रोसेस के बाद यहाँ पे आपको और क्या करना है, आपको यहाँ पे रोज रोज कंटेंट डालना बिल्कुल नहीं है, यानी कि थोड़ा मेहनत यहाँ पे कम लगेगा। टूल वेबसाइट में आप लोग बस एक बार वेबसाइट को सेटअप कर लेना है। सेटअप करने के बाद आपको ज्यादा काम करना नहीं पड़ेगा, बस ऑपी जैसे के लिए आपको थोड़ा बहुत रोज रोज कुछ टाइम देना है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों, यहीं पे अगर आप ब्लॉगर एंड वर्डप्रेस ब्लॉग के लिए काम करते हो तो यहाँ पे आपको रेगुलरली काम करना पड़ेगा।
अगर आप लोग यहाँ पे जेन्युइनली पैसा कमाना चाहते हैं देन आपको ट्रैफिक चाहिए होगा, और ट्रैफिक के लिए आपको रेगुलरली कंटेंट डालना होगा। जो भी फ्रीक्वेंसी आप रख रहे हो, 5 दिन के बाद एक पोस्ट डाल रहे हो, तो वही फ्रीक्वेंसी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। रेगुलरली ब्लॉग पोस्ट डालना पड़ेगा अपने मतलब ब्लॉग के अंदर, तभी जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको काम थोड़ा ज्यादा लगने वाला है, तो वर्किंग स्ट्रेटेजी में आपको थोड़ा कम काम करना पड़ेगा टूल वेबसाइट में, थोड़ा ज्यादा मेहनत लगेगा ब्लॉग पे। तो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। थर्ड पॉइंट आता है ट्रैफिक। दोस्तों ट्रैफिक का पॉइंट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी पहले टूल वेबसाइट के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, टूल वेबसाइट बनाने से पहले आपको प्रॉपरली प्लानिंग करना होता है। मैं किसके रिगार्डिंग टूल बना रहा हूं, कौन सा टूल बना रहा हूं, क्या क्या फीचर रहेगा, कैसे मैं लोगों को लाऊंगा, सब कुछ। और इसके पहले आपको निच पता होता है, कौन से निच में मैं कीवर्ड बनाने वाला हूं, कौन से कीवर्ड को टारगेट करने वाला हूं। और आप मान लीजिए आपने यहां पे एक निच चुना, और आप मान लीजिए आपने यहां पे एक टूल बनाने की कोशिश की पिन कोड के रिगार्डिंग। देन पिन कोड के रिगार्डिंग 5 लाख विजिटर रेगुलरली विजिट करते हैं, तो आपको जो ट्रैफिक आने वाला है वो 5 लाख विजिटर के अंदर ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर ब्लॉग के लिए। अगर आप ब्लॉगर ब्लॉग या फिर वर्डप्रेस ब्लॉग सेटअप कर चुके हैं तो यहाँ पे मतलब एक तरह का ब्लॉग नहीं बनता है, जैसे कि मल्टी निच बनता है, निच ब्लॉग बनता है, माइक्रो निच ब्लॉग बनता है। और माइक्रो निच ब्लॉग एक पर्टिकुलर कीवर्ड बेसिस पे होता है, देन वहां पे भी टारगेटेड ऑडियंस होंगे, आपको वहां पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा। लेकिन यहीं पे अगर आप मल्टी निच ब्लॉग स्टार्ट करते हो तो यहां पे आपके पास चांस बनता है बहुत सारे ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो। तो यहां पे ट्रैफिक के मामले में अगर सोचा जाए, आप टूल वेबसाइट पे ओनली टारगेटेड ऑडियंस को ही टारगेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक मल्टी निच ब्लॉग स्टार्ट करते हो तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर को टारगेट कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप मल्टी निच को टारगेट करते हो, ज्यादा ऑडियंस को कैप्चर कर पाओगे, लेकिन रैंकिंग के लिए भी आपको ऑथोरिटी पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो ट्रैफिक के मामले में मैं बराबर लेके चलता हूं, टूल वेबसाइट जैसा है और आपका ब्लॉग और कंटेंट वेबसाइट भी वैसा ही है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं। डिपेंड करता है आपका कीवर्ड कैसा है। तो ट्रैफिक के मामले में हम लोग ज्यादा कुछ कंपेयर इन दोनों में नहीं करेंगे, ये इक्वल पे जाते हैं। तो थर्ड पॉइंट गया, अभी 4 पॉइंट पे चलते हैं। 4 पॉइंट आता है रैंकिंग। दोस्तों अभी बात करते हैं जो रैंकिंग फैक्टर टूल वेबसाइट के लिए कैसे काम करता है। सिंपल बात है, अगर आप कोई नया कंसेप्ट पे टूल बना रहे हैं देन आप लोग इजीली टॉप 1 पे रैंक कर जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई मतलब ऐसे कंटेंट पे काम कर रहे हैं, ऐसे कीवर्ड पे, ऐसे नीच पे काम कर रहे हैं जिसके रिगार्डिंग ऑलरेडी टूल्स है, जैसे कि दोस्तों मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोडर के टूल के बारे में, तो अगर इसके ऊपर आप काम करते हो अभी के टाइम पे तो आपको ज्यादा एफर्ट लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वेबसाइट टॉप 10 में आ रहे हैं और उनका अथॉरिटी भी अच्छा है। तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत लगने वाला है यहाँ पे। और रैंकिंग के लिए आपको ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ बहुत जरूरी है करना। और मोस्टली यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ का मैटर बहुत ज्यादा करता है। ऑफ पेज एसईओ यानी कि बैकलिंक, आपको बहुत सारे बैकलिंक बनाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, ताकि वो पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपका जो रैंकिंग है बढ़ता जाए, आपका ऑथोरिटी बनता जाए। और आपको ब्लॉग सेक्शन बना के कंटेंट वगैरह भी डालना पड़ेगा उसके रिगार्डिंग, ताकि गूगल के सामने आपका जो ऑथोरिटी है वो उसी पर्टिकुलर निच पे, उसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे काम करे। तो ये बहुत जरूरी है रैंकिंग के लिए। अगर आप एक फ्रेश आइडिया लेके चलते हो देन इजीली आप लोग टूल वेबसाइट को रैंक करा लोगे। अगर आप एक कोई ओल्ड आइडिया लेके चल रहे हो जो कि ऑलरेडी कुछ लोगों ने काम कर रखा है देन आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। अभी बात करते हैं कंटेंट ब्लॉग यानी कि वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर ब्लॉग के लिए। दोस्तों यहाँ पे रैंक कैसे होता है? दोस्तों यहाँ पे रैंक होने के लिए ना कोई बैकलिंक का जरूरत होता है। अगर आप एक नया ब्लॉग बना रहे हो ना देन भी वो 24 आवर के अंदर गूगल पे रैंक हो सकता है। अगर आप ट्रेंडिंग कीवर्ड को फोकस करके काम करोगे 100% आज अपने ब्लॉग बनाया, आज ही वो गूगल पे रैंक होगा, क्योंकि मैंने टेस्टिंग किया है। और ये कैसे होगा, क्या होगा, मैं प्रॉपरली गाइड लाने वाला हूं आगे चैनल के अंदर। अगर आपको ये सीरीज देखना है, आप लोग नया वेबसाइट चला के कैसे उस पर ट्रैफिक ला सकते हो, तो बिना देरी किए लाल वाला सब्सक्राइब बटन को हिट करो, और ताकि सब्सक्राइब हो जाए और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है ना? तो यहां पे आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, ट्रेंडिंग टॉपिक के हिसाब से आपको एसईओ करना आता है, ऑन पेज एसईओ, जो कि इजीली आप लोग कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगा के आप लोग अपना कंटेंट को ऑन पेज एसईओ करके लिख सकते हो। और बाकी ऑफ पेज एसईओ ना भी हो तब भी आपका वेबसाइट गूगल पे टॉप पोजीशन पे आ जाएगा इजीली।
ठीक है ना। ये बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए अगर आपको इतना ज़्यादा नॉलेज है नहीं, मतलब बैकलिंक वगैरह बनाने में, क्योंकि बैकलिंक बनाना सीखोगे तभी आप लोग टूल वेबसाइट को थोड़ा रैंक करा पाओगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। जब थोड़ा बहुत कंपटीशन है रैंक कराओ, तो इसीलिए कोशिश करो या तो आप फ्रेश आइडिया में टूल वेबसाइट बनाओ, नहीं तो आपको बैकलिंक का पूरा आइडिया होना चाहिए ताकि आपको इजीली रैंक मिले, तभी आएगा ट्रैफिक। दोस्तों अभी पॉइंट नंबर 5 होता है एडसेंस। दोस्तों पहले बात करते हैं टूल वेबसाइट के बारे में। अगर आप लोग फ्रेश आइडिया लेके आ रहे हो और गूगल के सारे पॉलिसी को मैच कर रहा है, देन कोई इशू नहीं, आपको इजीली एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। ना कोई ज्यादा पोस्ट चाहिए, बस एक यूनिक डिजाइन बना के लाओ, प्रोफेशनल दिखना चाहिए, कंटेंट थोड़ा बहुत होना चाहिए जो कि गूगल समझ पाए ये टूल वेबसाइट है, इसके बारे में बस समझा दो तो गूगल आपको इजीली अप्रूवल दे देगा टूल वेबसाइट पे। और एडसेंस के मामले में जब हम लोग ब्लॉग यानी कि वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर ब्लॉग पे आते हैं, देन यहाँ पे आज के टाइम पे करंटली बहुत ज़्यादा इशू है, लोगों को एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। लेकिन इसका रीज़न क्या है, एडसेंस अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है? लोगों का कंटेंट लिखने का स्ट्रेटेजी सही नहीं है। लोग क्या करते हैं आज के टाइम पे, जो भी ब्लॉगिंग शुरू करता है या बोलो क्या सोचते हैं, हम लोग टेक के ऊपर मैक्सिमम लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, पहले आएंगे लिखेंगे मतलब यहाँ से पैसे कैसे कमाए, वहां से पैसे कैसे कमाए, ये कैसे करे, वो कैसे करे, और थोड़ा बहुत लो कंपटीशन कीवर्ड निकालते भी हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग यहीं पे गलती करते हैं, आउटडेटेड यानी कि जो पुराने कंटेंट है उसको ही लिखते हैं। और लिखने के टाइम और क्या करते हैं, टॉप 10 में देखते हैं, टॉप 10 का जो रिजल्ट है वो लोग कैसे काम किए हैं, बस उसी को कॉपी पेस्ट, माने कॉपी पेस्ट बिल्कुल कॉपी नहीं करते हैं, लेकिन उनका फॉर्मेट, और इन्होंने बस वही फॉर्मेट को उठाया और अपने भाषा में लिख दिया। लेकिन आपको फॉर्मेट भी चेंज करना पड़ेगा, एक यूनिक स्ट्रक्चर देना पड़ेगा गूगल के सामने, तभी जाके गूगल को यूनिक लगेगा। नहीं तो बेस्ट यही रहेगा, आप लोग ट्रेंडिंग टॉपिक पे फोकस करिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एडसेंस अप्रूवल लेना बहुत इजी होता है अगर आप समझ जाओ चीजों को, कैसे कंटेंट गूगल को चाहिए। बस दोस्तों यहाँ पे दोनों में आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा, लेकिन काम आपको प्रोफेशनल करना बहुत जरूरी है। या तो टूल वेबसाइट ले लो या आप ब्लॉग बना लो, ठीक है, लेकिन काम आपको प्रोफेशनल करना बहुत जरूरी है, तभी आपको इजीली एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, अर्निंग अपॉर्चुनिटी यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग, एडसेंस वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने बता दिया आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा दोनों फैक्टर में। अभी हम लोग पहले टूल वेबसाइट के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग पर्टिकुलरली टूल वेबसाइट किसी पर्टिकुलर टारगेटेड नीच पे बना रहे हो, देन आप उसी नीच के अंदर जो भी प्रोडक्ट आता है उसका एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ आप लोग और क्या कर सकते हो, एडसेंस का ऐड लगा सकते हो। और यहाँ पे एडसेंस का जो कन्वर्जन यानी कि सीपीसी होता है टूल वेबसाइट में थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन जो होता है बहुत अच्छा कन्वर्जन होता है। जो भी ऐड पे क्लिक करते हैं वो थोड़ा टाइम रुकते हैं, वो लोग थोड़ा टाइम रुकते हैं और देखते हैं, क्योंकि जेन्युइनली जो क्लिक्स आता है टूल वेबसाइट पे वो जेन्युइन क्लिक होता है, इसीलिए वहां पे सीपीसी अच्छा होता है। और एफिलिएट कमीशन अगर कोई पर्टिकुलर नीच है देन वहां पे एफिलिएट सेल भी अच्छा होगा। तो ओवरऑल अर्निंग अपॉर्चुनिटी टूल वेबसाइट में भी बहुत अच्छा है। और वही भी बात किया जाए ब्लॉग यानी कि कंटेंट ब्लॉग, वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर ब्लॉग के, तो यहाँ पे आप लोग कैसे क्या कर सकते हो, यहाँ पे बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। तो पहली बात, आप लोग अच्छे से अपना ब्लॉग को सेटअप करके अच्छा कंटेंट लिख के गूगल के रैंक करा सकते हो, उसका एक्सपीरियंस सेल कर सकते हो। मान के चलिए आपने अच्छा काम कर लिया, अपने वेबसाइट को आपने रैंक करवा लिया, सब कुछ आपने इजीली कर लिया, वही एक्सपीरियंस को आप दिखा के लोगों से प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हो, खुद उनके लिए एसईओ कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग सर्विस दे सकते हो, उसके साथ एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, और अच्छा एडसेंस लगा के भी पैसा कमाई कर सकते हो। और सबसे खास बात, स्पॉन्सर पोस्ट ले सकते हो, पेड गेस्ट पोस्ट ले सकते हो। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है जो कि यहाँ पे थोड़ा टूल वेबसाइट में 2-3 अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लेकिन ज्यादातर आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगा, ब्लॉग के अंदर। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा डिपेंड जो करता है वो होता है आपका निच, इसीलिए सोच समझ के प्रॉफिटेबल निच चूज करना ही बेहतर होता है। आप लोग जब भी काम कर रहे हो प्रॉफिटेबल निच पे ही काम करो। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, अभी लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं, यानी कि 7 नंबर पॉइंट जो कि इस वीडियो का आखिरी पॉइंट होगा, उस पे बात करते हैं। और आखिरी पॉइंट क्या है दोस्तों, मेरा रिकमेंडेशन क्या है, मैं किसे प्रीफर करता हूं बिगिनर ब्लॉगर के लिए।
तो अगर आप एक प्रोफेशनल ब्लॉगर है देन आपके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि आपको पता होगा आपको क्या करना है। सिंपल बात है, बिगिनर ब्लॉगर के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता है इन्वेस्ट करने के लिए और टूल वेबसाइट बनाने के लिए, और ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में सक्सेस मिल जाएगा। बहुत बार हमारा वेबसाइट फेल होता है। जब भी हम लोग फेल होते हैं तो वहां पे बहुत कुछ पॉइंट होता है जो हमको सीखना पड़ता है, और उसे इंप्रूव करके हम दोबारा काम करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलता है। ये सिर्फ ब्लॉगिंग में नहीं है, आपके लाइफ में भी ये मैटर करता है। आपको गलतियों से सीखना पड़ेगा, जो भी आप गलती कर रहे हैं उसे सुधारना पड़ेगा। वही चीज अगर आप एक बिगिनर ब्लॉगर हो, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा आप टूल वेबसाइट पे बनाओ, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होगा कोडिंग के ऊपर। अगर आपको कोडिंग पे आइडिया है देन आप इजीली बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोडिंग में आइडिया नहीं है, बिगिनर हो, आप चाहते हो थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए, तो स्टार्ट आप ब्लॉग पे करो, अच्छा रहेगा। कंटेंट लिखना सीखो और आप इसके साथ कंटेंट राइटिंग सर्विस देके पैसा कमाई कर सकते हो। अच्छा लिखोगे, रैंक कराओगे, देन आप सर्विस सेल करके भी पैसा कमा सकते हो, एडसेंस से भी पैसा कमाई कर सकते हो। बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाएगा। लेकिन अगर आप यहीं पे टूल वेबसाइट पे काम करते हो देन आपको ऑफ पेजेस से ज़्यादा करना होता है, उसके बारे में आइडिया नहीं होगा, रैंक नहीं करा पाओगे, नया आइडिया लेके टूल नहीं बना पाओगे, कोडिंग अगर नहीं आता तो बहुत सारे इशू आएगा। देन मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करता हूं। अगर आप एक बिगिनर ब्लॉगर हो तो मेक श्योर आप लोग ब्लॉग पे ही काम करो, टूल वेबसाइट के बारे में मत सोचो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं रेडी हूं टूल वेबसाइट बनाने के लिए, तो पहले अच्छे से जान लो, चीजों को समझ लो, तभी आप बनाओ। और इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा लगेगा, ये पहले याद रख लीजिए। दोस्तों बस आप लोगों को यही मुझे बताना था, क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है आप लोग खुद चुन लीजिए, क्योंकि मैंने डिफरेंसेस दिखा दिया है। आप लोग खुद देख लीजिए आपको क्या अच्छा लगेगा। मेरा रिकमेंडेशन भी मैंने आपको बता दिया। अभी अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप कमेंट कर सकते हो, इंस्टा पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आईडी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। 5 मिनट के अंदर रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, हो सकता है 24 आवर के अंदर रिप्लाई दे दूं या फिर 48 आवर लग जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस यही तक था, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।